हेलो स्टूडेंट, आज हम अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 का 9वां प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है तो 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी चलेगी। यहां पर हमको दो चीज दिया गया है, एक तो पेट्रोल की मात्रा है जो कि लीटर में है और एक है दूरी किलोमीटर में, जितना दूरी वो चलती है। तो इसके हिसाब से जो है हम पहले एक सारणी बना लेते हैं, तालिका बना लेते हैं, जिसमें हम लिखेंगे पेट्रोल की मात्रा, पेट्रोल की मात्रा जो किसमें होगा, लीटर में। किसमें रहेगा, लीटर, शॉर्टकट में लिख रहा हूं लीटर में। और दूसरा है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी ये किस में रहेगा, किलोमीटर में। ठीक है, अब ये दोनों को लेकर के जो है एक सारणी बना देते हैं हम। तो यहां पे जो है दो कॉलम बनने वाला है आपका। जैसे पेट्रोल की मात्रा अगर हम कितना ले लेते हैं, 48 लीटर लेते हैं, तो तय की गई दूरी कितना हो जाता है, 432। अगर पेट्रोल की मात्रा कितना ले लिया जाए, 20 लीटर, तो वह कितनी दूरी तय करेगी, मतलब ये वाला जो है हमको ज्ञात करना है। अब जैसे कि हम लोग जो है देखते हैं कि अगर हम पेट्रोल की मात्रा कम डाल रहे हैं तो कम दूरी तय करेगी, अगर पेट्रोल की मात्रा बढ़ा देंगे तो ज्यादा दूरी तय करेगी। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि पहले जो है पेट्रोल की मात्रा ज्यादा लिया गया था, 432 किलोमीटर। पेट्रोल की मात्रा कम कर देंगे तो दूरी भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि किस प्रकार का विचरण होगा, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती विचरण होगा। तो अनुक्रमानुपाती विचरण जब लोगे तो ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये जो है कहलाएगा y2। तो मैं यहां पे लिख देता हूं y2। यहां पर लिखेंगे माना कार y2 किलोमीटर चलेगी, ये हमने मान लिया। यहां अनुक्रमानुपाती विचरण है, अतः क्यों अनुक्रमानुपाती विचरण है वो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ लीजिए और समझने के बाद अनुक्रमानुपाती है तो अनुक्रमानुपाती लिखिए, व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे। तो यहाँ अनुक्रमानुपाती विचरण है, अतः क्या हो जाएगा, x1 अपन y1 बराबर x2 अपन y2। मान को रखिए, x1 क्या कौन सा कहलाएगा, 48, y1 कौन सा कहलाएगा, 432, x2 20 और y2 हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब यहां पर मैं आगे ले जाता हूं, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 48 गुणित y2 बराबर 432 गुणित 20, 432 गुणित 20। चूंकि y2 के साथ में 48 का गुणा हो रहा है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा बटे 48। नियम तो ये बोलता है कि सबसे पहले आप छोटी संख्या से कटाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो काफी लंबा जो है आपको कटाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं छोटे ये से ही कटा के बताता हूं। 2 दाहम 20, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर से जाएगा 2 पंछे 10, 2 बारम 24। अब ये तो नहीं जाने वाला, 2 से ये जाएगा और ये जाएगा, 2 छक्का 12, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, फिर 2 तिया 6, ये हो जाएगा 2 एकम 2, एक भाग नहीं जाता, शून्य देना पड़ेगा, फिर 2 अट्ठे 16,
फिर 3 से देखिए, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 1 बचा 18, 3 छिका 18। तो इस प्रकार से y2 कितना आएगा 36 गुणित 5, या y2 बराबर 5 छिक्का 30 का शून्य हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18, 180। अब ये y2 है क्या, दूरी है, किसमें है, किलोमीटर, मतलब ये क्या आएगा 180 किलोमीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे कार 20 लीटर में 180 किलोमीटर चलेगी, और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो यहां पर जो है कुछ नहीं, पेट्रोल की मात्रा, तय की गई दूरी, सारणी बना करके रख देंगे। चूंकि अनुक्रमानुपाती विचरण है इसलिए x1 अपन y1 बराबर x2 अपन y2, तिर्यक गुणा करेंगे, कटा देंगे, और जो भी आएगा ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपए है, 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर दो चीज हमको क्या क्या दिया गया है, संतरे की संख्या और उसका जो है मूल्य। तो संतरे की संख्या यहां पर दिया गया है दर्जन में और यहां पर दिया गया है नग में। तो या तो हमको ये 2 दर्जन को जो है नग में बदलना पड़ेगा या फिर 108 को दर्जन में बदलना पड़ेगा। तो 108 को दर्जन में बदलने के बजाय ज्यादा अच्छा होगा कि 2 दर्जन को हम नग में बदल दें। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि 1 दर्जन बराबर कितना होता है 12, इसलिए 2 दर्जन बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणित 12, यानी कि कितना 24, यानी कि 24 संतरे का मूल्य कितना हो गया 48 रुपए। अब यहां पर जो है सारणी बना दीजिए, क्या लिखेंगे यहां पर संतरे की संख्या और दूसरा आ जाएगा यहां पर मूल्य। मूल्य किस में रहेगा, रुपए में रहेगा। अब यहां पर जो है आपका 2 कॉलम जो है यहां पर लेंगे। अब यहां पे देख सकते हैं 2 दर्जन यानी कि 24। तो संतरे की संख्या जब 24 लिया जाता है तो मूल्य कितना हो जाता है 48 रुपए। अब संतरा कितना ले रहे हैं हम लोग 108, तो यहां पर हम इसको क्या मान लेंगे, ये x1 y1 तो ये x2 y2। ठीक, यहां पर लिख लेंगे माना y2 रुपए मूल्य होगा या मूल्य है। ठीक, अब चूंकि यहां पर देखते हैं कि अगर हम 24 संतरे ले रहे हैं तो 48 रुपए, संतरे की संख्या बढ़ा देंगे तो ज्यादा रुपए लगेंगे कम लगेंगे, निश्चित रूप से ज्यादा लगेंगे। यानी कि जब संतरे की संख्या को हम बढ़ा रहे हैं तो मूल्य भी कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि कौन सा विचरण हुआ, अनुक्रमानुपाती। यहां पर लिख देंगे यहां अनुक्रमानुपाती विचरण है। अगर आपको अनुक्रमानुपाती क्या होता है समझना है तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो जो है उसमें आप जाकर के देख लेंगे, ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि अनुक्रमानुपाती विचरण होता क्या है। क्योंकि यहां पर बार बार जो है लिखा जा रहा है अनुक्रमानुपाती विचरण, इसलिए वो समझना जरूरी है कि अनुक्रमानुपाती विचरण होता क्या है। तो यहां अनुक्रमानुपाती विचरण है, इसलिए हम क्या लिखेंगे x1 अपन y1 बराबर x2 अपन y2। अब यहां पर जो है मैं डायरेक्ट ये मैं ले आता हूं, x1 कितना है 24, y1 कितना है यहां पे 48, x2 कितना दिया गया है 108 और y2 ये तो हमको ज्ञात करना है। तिर्यक गुणा कर दीजिए, 24 गुणित y2 बराबर ये हो जाएगा 48 गुणित 108। चूंकि y2 के साथ में 24 का गुणा हो रहा है, दूसरे साइड अगर हम ले जाएं तो क्या हो जाएगा
24 का भाग हो जाएगा। बोलते तो हैं कि 2 से भाग दें, लेकिन मैं डायरेक्ट 24 से दे रहा हूँ। 24 से कम 24, 24 दूनी 48। तो y2 का मान कितना आया? 2 गुणित 108। तो यहाँ पे y2 बराबर, ये 108 गुणित 2 करेंगे तो कितना आएगा? 216। y2 है क्या? मूल्य है, यानी कि ये क्या होगा? रुपए में होगा। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे? अतः 108 संतरे का मूल्य 216 रुपए होगा। और यही हो जाता है हमारा आंसर। वो आप यहीं से समझ सकते हैं। 24 का कितना? 48, मतलब एक संतरा कितना मिल रहा है? 2 रुपए। तो 108 का कितना होगा? 2 से गुणा करेंगे तो 216 रुपए। और ये हमारा 216 रुपया जो है आंसर आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। उसी प्रकार 2 गुणित 10 के घात 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा? फिर से यहाँ पे दो ही चीज दिया गया है, समय जो कि मिनट में दिया गया है और पन्ने की संख्या। मैं यहाँ पर पहले से सारणी बना लिया हूं। 5 मिनट में 200 पन्ने, तो कितने मिनट में 2 गुणित 10 के घात 3 पन्ने जो है छापेगी? तो यहां पर हम लिख लेते हैं, माना x2 समय में 2 गुणित 10 का घात 3 पन्ने छापती है। अब यहां देखते हैं कौन सा विचरण है। जब 5 पन्ने के लिए 200 पन्ने के लिए जो है कितना लग रहा है? 5 मिनट लग रहा है। पन्ने की संख्या बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से समय भी कैसे लगने वाला है? ज्यादा। तो कैसा विचरण होगा? जब पन्ने की संख्या बढ़ा रहे हैं समय भी बढ़ेगा, यानी कि अनुक्रमानुपाती विचरण है। तो हम लिखेंगे यहां अनुक्रमानुपाती विचरण है। अतः x1 अपन y1 बराबर हो जाएगा x2 अपन y2। x1 5, y1 200, x2 बटे 2 गुणित 10 का घात कितना? 3। अब यहां पर जो है तिर्यक गुणा कर देंगे, क्या होगा? 200 गुणित x2 बराबर 5 गुणित 2 गुणित 10 का घात 3। x2 बराबर 5 गुणित 2 गुणित 10 का घात 3, मतलब ये कितना हो जाएगा? 3 जीरो, मतलब 1000। और बटे में ये कितना जाएगा? 200। तो यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो कट गया, ये 2 एकम और ये 2 एकम कट गया। तो बचा क्या? x2 बराबर 5 गुणित 10। x2 बराबर 10 पंछे 50। अब x2 क्या है? समय है। किसमें? मिनट में। यानी कि कितना मिनट लगेगा? 50 मिनट। कितने पन्ने छापने में? 2 गुणित 10 के घात 3 पन्ने छापने में। हम लिखेंगे क्या? अतः 2 गुणित 10 का घात 3 पन्ने छापने में 50 मिनट लगेगा। और यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है प्रश्नावली 7.1 में 3 क्वेश्चन कवर किया, 9वां, 10वां और 11वां। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।